हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपका हम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद तेजा में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी आज पहली क्लास है। इसमें चलाया हमने परसेंटेज। परसेंटेज को बेसिक से हाई लेके चलना है हमें। जैसे कि बेसिक जो भी होगा, बेसिक टू हाई होगा। इसमें सभी एग्जाम के कवर होंगे, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस आदि। जीडी के भी होंगे, यूपी पुलिस के भी होंगे, रेलवे के होंगे, एनटीपीसी के होंगे। अदरवाइज जो भी एग्जाम सबके होंगे। जैसे कि हमें सारे क्वेश्चनों को एक अच्छे सीक्वेंस में लेके चलना है, जो आगे के बच्चों के लिए हो सके। ठीक है, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं प्रतिशत को। पहले तो फ्रैक्शन में बदलते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे कि हमारे दे रखा है फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है। जैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे, जैसे कि एक बट्टे दो है। एक बट्टे दो को हमें बनाना परसेंटेज में, तो परसेंटेज में बदलने के लिए इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज बदल जाएगा। इससे अब दो से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये 50 बार। तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, 50%। ये इस प्रकार से आ जाती है इसकी वैल्यू निकल के। जैसे कि अदर भी और भी है इनके निकालने के लिए। जैसे 1/3 का मान लो, या 1/4 का मान लो। जैसे मान लो 1/3 का ही मान लो, 1/3 लिया, 1/3 का इंटू 100% कर दिया। ठीक है, 1/3 से भी 100 कितनी बार कटेगा, तो इसमें भाग देंगे पहले 3 तिया 9। ठीक है ना, और फिर एक बचा, 3 तिया 9, फिर एक बचा, तो इसी ऊपर लिख देंगे, ये हो जाएगा। इसकी वजह इसको ये भी लिख सकते हैं हम कि 33.1333 ऐसे भी आता है। या तो इस फॉर्मेट में मिल सकता है आपको, या फिर इस फॉर्मेट में मिल सकता है। इसी प्रकार से ये सारी फ्रैक्शन चेंज हो जाएंगी। ठीक, और अब आगे भी है, जैसे कि इंपोर्टेंट फ्रैक्शन है, जैसे कि 1/7। 1/7 को कैसे चेंज करना है, 1/7 को चेंज करने के लिए सीधा 1/7 लिखना, 1/7 इंटू 100। ठीक है ना, 1/7 से अब 7 का भाग देके देखना है ये कितनी बार जा रहा है। तो 7 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 7 × 7, कितना बचा, 3 बचा, 7 × 4 = 28। फिर इसमें कितना बचा, 2/7, ये लिख दिया। अब ये कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ये कैसे आया, तो इसका सीधा सा निकालने के लिए ये है, 100 लिखो सादा बेसिक में, ये 7 से भाग दे दो। ठीक है ना, 7 × 7, ये तो जानते होंगे आप। बचे कितने, माइनस कर देंगे, अगर 10 में थे 7 को तो 3 बचे, उतार के लाए ये 0। ठीक है, अब क्या हुआ, 7 × 4 = 28, 28 ये हो जाएगा। बचे कितने, 2। जो भी ये रिमाइंडर बचता है इसे ऊपर लिखते हैं। ठीक है ना, और जिससे जो भाग दिया जा रहा है इसे लिख देते हैं 7 नीचे। इस हिसाब से ये बन जाता है इसे फॉर्मेट में। ठीक है ना, या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, बात एक ही है, कोई से भी कर सकते हैं। अब अदरवाइज मान लो 1/9 की फ्रैक्शन करनी है, करेक्ट करनी है, बनानी है, तो इस 1/9 को कैसे करेंगे, जैसे कि मान लो 1/9 इंटू 100। ठीक है ना, अब 9 का टेबल पढ़ना है 100 तक, यानी 100 से पहले 10 आ जाएगा। 10 को देने के लिए कितना चलेगा, 9 × 9, बचे कितने, 1, 9 × 9, 1 बचा बट्टे 9%। उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, जैसे हमने अभी 1/7 का दिया था। ठीक है ना, ये इसी प्रकार से सारे फ्रैक्शन हो जाएंगे। अब मान लो कि अगला क्वेश्चन चेक करो। इसमें इसमें एक इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन ये है इसमें आपकी, कि 1/11 कर लेना। 1/11 है, और एक इसमें ये होती है, ये फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट ज्यादा है, तो इन पर मार्क कर लेना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। एक 1/20 भी आती है, और एक 25% भी आती है, जो 25% को निकालते हैं। 25% का कितना होगा, ये 25, या 25% कह दिए, या 1/4 कह दिए, तो इस 25% को कितने बदलने के लिए फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ऐसे 25 होती है ना, ये 25, तो 25 आगे जो 2 0, इसे 2 0 मान के चल लो। जैसे कि परसेंट है, परसेंट को हमें बदलना फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए फिर क्या करेंगे, ये 2 0 है इन्हें नीचे लिखते हैं। ठीक है, ये अब 25 से कट करेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, 25 चौके 100, 1/4। ये इस प्रकार से फ्रैक्शन में आ जाएगा। अगर हमें बदलना चाहिए फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है, तो हमें ये लिखा के लगाना, तो ये परसेंट फ्रैक्शन लिखा हमने 1/4। 100% में लगाना है, तो परसेंट के लिए लगाने के लिए इसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 का अब इसमें डिवाइड करो,
4 का 4 का मतलब कितने बार चलेगा, 4 से कितने बार चलेगा, 25 बार, तो ये 25% हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में ले आए और परसेंटेज से फ्रैक्शन में ले आए, और इसी प्रकार से ये सारे हो जाएंगे। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं, इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन होंगे। अब अगले क्वेश्चन में अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50,000 का 120% का 0.08% के बराबर होगा, इनमें से देखना है किसके बराबर होगा। तो ये इसके लिए लिखने के लिए क्या करेंगे हम, पहले तो इसे 100 लिख, 50,000 है ना, तो 50,000 लिख दिया, 50,000। और क्या दे रखा है, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है उसे जैसे जैसा लिखता है चलो। अब ये कह रहा है 120%, 120% लिखा, ये परसेंटेज का चिन्ह है, तो हमने पहले बताया था परसेंटेज जब ये 2 जीरो यहाँ दिख कर है तो उसके तुरंत ही नीचे चिपका दिया। ठीक है ना, आगे क्या बोल रहा है, इसका भी, तो का मतलब मल्टीप्लाई होता है बोर्ड मास के नियम के अनुसार, तो मल्टीप्लाई के, अब ये पॉइंट है 0.8% का। ठीक है, ये इसमें परसेंटेज है, इसमें भी 100 लगा दिया। ठीक है ना, अब ये हो जाएगा कितना, के पॉइंट से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, ये पॉइंट खत्म करेंगे ये 2 जीरो को। ठीक है, और ये 2 जीरो यहाँ से खत्म। ठीक, आगे क्या है, ये जीरो से ये जीरो खत्म, और 5 दूनी 5 एकन 5, और 5 दूनी 10, और 2 छिक्के 12। ठीक है ना, और 6 अड़ते कितने हो जाएंगे, 48। 48 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये करेक्ट आंसर हो जाता है 48। और जैसे कि मान लो अब अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगले क्वेश्चन के करने के लिए जो भी अगले क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अब ए का 250% अपॉन 100 बराबर कितने के, बी के। आगे क्या कह रहा है लिखो, बी के लिख लिया। अब जो दे रखा 250 का 20%, ये 250 का 20% अपॉन 100। ठीक है ना, अब ये किसके बराबर होगा, यदि ए का मान भी निकालना है इसमें, तो इसमें 250 बी की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं हम, ये कितना लिख रखा है, इतना लिख रखा है, यानी कि 250 इंटू बी बराबर ये दे रखा है, तो हम इसे लिख देते हैं ए इंटू 250 अपॉन 100, और इसका तो ये रहेगा तो। ठीक है ना, अब देखो ये क्या कह रहा है कि एक जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, 25 चौके 100। ठीक है ना, 25 चौके 100, और इसका भी कितना परसेंट मांगा है इसने, ए परसेंट, 100 सीधी गुणा कर देते हैं हम सीधे, 4 से कितनी बार कट जाएगा ये, 25 बार, और 25 25 कितने होते हैं, 625। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है जैसे कि देखिए एक्स के 0.05% का एक 150% बराबर 75 होगा, यानी कि कोई एक्स हमारा मान है जिसका 0.05% अपॉन 100 का, और इसी का जो भी है 150% अपॉन 100 का बराबर 75 है। एक्स की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। एक्स की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, और सीधा इसमें मल्टीप्लाई ये पॉइंट से, ये 2 जीरो के बाद है तो यहाँ पे हम 2 जीरो लगते हैं। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, ये जीरो से तो ये जीरो खत्म कर लेना। ठीक, और 15 बन जाए 75, ये 75 बन जाएंगे, तो ये 75 तो ये 75 कट जाएगी, ये खत्म हो जाएगा सारा। अब ये कितनी जीरो होंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनकी, तो ये हमें पूरी 2 2 4 और 5 जीरो लिख सकते हैं सीधा, एक के पीछे 5 जीरो। ठीक है ना, ये 1 लाख हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन ए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है जैसे कि ये कि 1200 का 25% का 0.09% किसके बराबर होगा, यानी कि निकालना है। ठीक है ना, कि ये 1200 का 25% इंटू 100 का 0.09 है ना, अपॉन 100। ठीक, आगे क्या है, अब ये पॉइंट हटाया हमने,
ये 2 जीरो खत्म कर दूं, ठीक है ना। अब 25 चौके कितने हो जाएंगे 100, ठीक है ना। अब ये कितनी बार कट जाएगा 4 तिया 12, ठीक है ना, और 9 तिया 27, 27 हुआ। अब ये 27 कितना है, और ये कितना 27.27 हो जाएगा इसका, ये 2 जीरो नीचे है तो ऊपर जाएगा पॉइंट बन जाएगा, तो 0.27 ये इसका भी आंसर आएगा, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, जैसे कि मान लो यदि x का 49% बराबर y है तो 50 का y% इनमें से किसके बराबर होगा। इसे करिए, जैसे कि मान लो x का 49% अपॉन 100 बराबर क्या क्या दे रखा है y दे रखा है। आगे क्या बोल रहा है कि 50% का y% इनमें से किसके बराबर होगा। यानी y% y का मान क्या दे रखा है, y का मान हम यहाँ से ले सकते हैं, जो भी y दे रखा है y का द्वारा यहाँ से इंटू 49/100, ये ठीक है। और जो x y का परसेंट दे रखा था वो उसकी यहाँ लगा ली। अब बूझा किस में है, इसने परसेंटेज में बूझा है तो इसे परसेंटेज में बदलने के लिए इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है ना। अब ये 100 से कितनी बार कट जाएगा, ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा, और ये 50 से ये कितनी बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है ना। अब ये 2 से 49 कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो x के 24.5% के बराबर होगा। ये इसका अंतर हो जाता, क्या कौन सा बनेगा, x के 24.5% के बराबर होगा, ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कि यदि यदि y का x% 150 है और z का y% 300 है तो x और z के बीच का संबंध बताना है, इनमें से कौन सा होगा, ठीक है ना। तो निकालते हैं, तो y का x% अपॉन 100 बराबर क्या दे रखा है 150। आगे क्या दे रखा है कि z का y% बराबर 300 दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x का मान यहाँ रख देंगे, तो y बराबर क्या बैठ जाएगा इसमें 150 इंटू 100 अपॉन x आ जाएगा, ठीक है ना। और ये y का मान यहाँ से हम उठा के यहाँ रख देंगे, तो z इंटू y% मान दे रखा इंटू 150 इंटू 100 अपॉन x, और z का तो 100 लग रहा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितने के 300 के, ये 300 के बराबर है, ठीक। अब ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएंगी, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 50 हो गया, 50 बार कट जाएगा, और ये 50 से कितने बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा। तो x बराबर क्या नहीं 2x हो जाएगा, ये 2x बराबर z, 2x बराबर z हो जाएगा ना, ये z के मान करेगा। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, 2x बराबर z या z बराबर 2x दे रखा है, ये रहा, ठीक है ना। ये इस प्रकार से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कि मान लो 68 निम्न में से किस संख्या का 25% है। यानी कोई संख्या हमारी, यानी कोई संख्या मान ली हमने x संख्या मान लेते हैं, इसकी x संख्या माना हमने 25%, ठीक है ना। ये कौन सा है, कितना है 68 है, ठीक है ना। ये हमें संख्या प्राप्त करनी है, x कौन सी संख्या, ठीक है ना 68। तो 25 चौका कितने होते हैं 100, और ये इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 4 अट्ठे 32, हाथ कितने होंगे 3, तो 4 6 24, 24 और 3 कितने होते हैं 27, ये इसका 272 आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं और तथा लड़कियों की संख्या 36 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि हमारे पास है 100% बच्चों को मान लेते हैं, 100% स्टूडेंट हैं, जिनमें से बॉयज एंड गर्ल्स है, ठीक है ना। बॉयज कितने दे रखे हैं, तो बॉयज दे रखे हैं 60%, इसमें से विद्यार्थियों में से 60% लड़के तथा लड़कियों की संख्या, यानी कि लड़की कितने हैं 60%, बॉय है 60%, गर्ल्स होंगी 40%। अब इसमें दे क्या रखा है
लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या कितनी है? 36, यानी कि 36 40% की वैल्यू है। हमें कितनी कौन की चाहिए वैल्यू? लड़कों की लगानी है। तो लड़कों से इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, और 4 नीम कितने हो जाएंगे? 36, और 9 छिक्के 54। तो 54 कितने हो जाएंगे? 54 क्या है? गर्ल्स, ये गर्ल्स निकल जाएंगे। अगर टोटल पूछे जाए तो कितने हो जाएंगे? 60 ही, 36 ये थी और 54 ये थी, इन्हें ऐड कर लो, 90 टोटल स्टूडेंट बैठ जाएंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है, यदि x का y% बराबर y का 30% है तो y और x का रेशियो बताइए। तो क्या है कि x का, ठीक है ना, x का 22% परसेंट लगा लिया हमने, बराबर कितना? 22 के 30% के बराबर है। ठीक है ना। और बताना क्या रेशियो? y और x का रेशियो बताना है। ठीक है ना। ये जीरो से तो ये दो जीरो, ये 100 से ये वाली 100 से ये वाली 100 कट जाएगी, तो इसलिए हम पूरी खत्म कर लेते हैं इसे। ये 100 से 100 खत्म हो जाएगी, और ये कितनी बार कट जाएगा? 2 से कट जाएगा ये 15 बार, और 2 से कितनी बार कट जाएगा? ये 11 बार। ठीक है ना। बूझा रेशियो किसका है? अब इसमें मान लगाना, मान किसका होगा? ये बराबर है ना, तो x का मान तो ये होगा 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15, और y बराबर कितना हो जाएगा? कितना? ये 11। बूझा रेशियो किसका? y और x का। y का पहले लिखना है, यानी 11 रेशियो 15। ठीक है ना। ये y रेशियो x का मान हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन इसमें कौन सा? 11 रेशियो 15, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका ठीक है। ठीक है ना। अगला ऐसे क्वेश्चन है, अगला क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन है, ये चेंज हो गया कोई, कि यदि 400 का 30% प्लस 70 का x% बराबर 536 का 25% है तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। x का मान ज्ञात करना है। ये क्या है? 400 का, ठीक है ना, 400 का कितना? 30% अपॉन 100 प्लस 70 किया जाता है इसमें। ठीक है ना। प्लस 70 का x%, ठीक है ना, जो जो दिया है उसे लिख लेते हैं, बराबर कितने का? यानी बराबर 536 का 25% अपॉन 100, ये दिया है, निकाल लेंगे। ठीक है ना। अब ये क्या है? ये दो जीरो से ये खत्म हो जाएंगी, ये ठीक है, और ये से एक जीरो ये खत्म हो जाएगी। अब एल्शियम क्या लेंगे कि ये 10 तो इधर आ जाएगा, इसमें एल्शियम आ जाएगा 10। ठीक है ना। यहाँ तो कुछ बचा नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लाई 4 12 1200 हो जाएगा, ये 1200 प्लस ये 7x हो जाएगा। ठीक, आगे ये इधर 25 चौका कितने होते हैं? 100, 4 से ये कितनी बार कट जाएगा? ये कटेगा 4 एकम 4, 4 3 12, 4 चौक 16, 134 हो जाएगा ये। ठीक है ना। 134 10, और ये 10 है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा, ये यहाँ लिख देते हैं। अगर के जब प्लस है 1200, यहाँ प्लस में पल्ला लेंगे, माइनस में लिखेंगे, तो माइनस कर देंगे इसमें से 1200। ठीक है ना। ये 0, ये 4, ये 3 में 2 गए 1। ठीक है ना। 140, तो x का मान कितना हो जाएगा? 140/7। ठीक है ना। 7 का डिवाइड करते हैं, 7 से क्या बार कट जाएगा? ये 7 दूनी 14, ये इसका 20। 20 कौन सा आंसर? इसका ऑप्शन बी, सी। ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा कि यदि 3800 के 25/9, ये 25/9 के 15% के 18% का मान ज्ञात करें। देखते हैं क्या कह रहा है कि 3800 रुपये, ये 3800 का 25/9 के 15%, 15% 100 लगाया, ठीक है, इंटू 18% के 100। ठीक है ना। हाँ, ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म हो जाएंगी, और ये 9 दूनी 18, ठीक है ना, और ये 25 चौके 100, ये 2 से 2 बार खत्म हो जाएगा, ये 2 से कितनी बार कट जाएगा? ये 19 बार कट जाएगा। ठीक है ना। 15 × 19 कितने होते हैं?
15 निम्मा 135 और 15 का 15 3 13 28, ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई यही जरूरी नहीं है कि इसकी मल्टीप्लाई करके देखें, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, मगर यूनिट डिजिट से इसमें 5 आ रहा है और इसमें 5 आ रहा है, ये दो ऑप्शन तो कहीं कीमत पे नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो थोड़ा आगे चलना, 15 और 13 किसके समथिंग जा सकता है, 285 के, तो इसलिए 285 पे करेंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का एक तिहाई, यानी कि कोई संख्या है हमारी, एक संख्या मान लो हमने एक तिहाई संख्या यानी एक तिहाई है, और एक तिहाई कितना है, 125 है, यानी 1%, एक की वैल्यू दे रखी है 125। ठीक है ना, तो उस संख्या का 64% क्या होगा, यानी टोटल संख्या कितनी आ जाएगी, 125 इंटू 3 और क्या 64%। ठीक है ना, 64%, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100 और 4 तो ये कट जाएगा 16 बार। ठीक है ना, और 5 दिया 15, 15 छिक्के 90, 90 और 15 एकन 15, 15 उन्नों कितने होते हैं 24, यानी कि 240 इसका आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि 1200 के 30% के 20% का मान क्या हुआ, यानी कि 1200 के 30% अपॉन 100 के 20% का मान क्या होगा। ठीक है ना, ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म हो जाएंगी, और ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म, दो तिया 6 और 12 6 72, 72 इसका आंसर। ये एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये इतना छोटा सा क्वेश्चन। आगे क्या है कि यदि किसी संख्या का एक तिहाई 75 है, उसमें एक तिहाई 125 था, और इसमें एक तिहाई 75 है, ये भी एसएससी एमटीएस में तुरंत ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब एक तिहाई 75 है, इसमें क्या एक तिहाई का मान 75 दे रखा है, तो 25 यानी टोटल वैल्यू लगा देंगे, तो 75 इंटू 3, एक संगी डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना, फिर आगे जाके दिक्कत पड़ जाएगी अगर यहाँ पर कर लेंगे, तो इसका उसी का फिर 80%, कितना 80% अपॉन 100। ठीक है ना, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, और 5 से ये कितना बार 15 बार, और 5 से क्या बार ये 2 बार, 2 चौक 8, 4 तिया 12, और 15 इंटू 12 कितने होते हैं 180 होती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x का 40% y है, y के 50% के बराबर है, यानी कि x का 40% बराबर y के 50% के बराबर है। ठीक है ना, रेशियो पूछा है, पहला जैसा क्वेश्चन है जैसे कि कराया था पहले, पहले भी y इंटू एक्स का रेशियो पूछा था, ये बराबर में फ्रैक्शन बट्टे में तो ये कट जाएगा, ये 100 से ये 100 खत्म हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, तो इसमें x का मान क्या जाएगा, x का मान तो ये होगा, ठीक है ना, x का मान 5 और y का मान कितना हो जाएगा, ये y का मान हो जाएगा। ठीक है ना, एक दूसरे का वहां से लेंगे क्रॉस में, तो ये y का मान कितना 4, बूझा क्या है y रेशियो x का, तो y रेशियो कितना हो जाएगा 4 और ये 5, ये इसका x और y का मान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, कि ये क्या कह रहा है कि x माइनस वाई का 60% बराबर 45% है, 45% का x प्लस वाई है, यानी कि x माइनस वाई का कितना 60% ठीक है ना, आगे क्या है कि बराबर 45% इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, अपॉन 100, 100 से ये 100 खत्म, 15 थी 45, 15 चौके 60, ठीक है ना, 4x हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 4x प्लस वो माइनस 4x माइनस 4y बराबर, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x प्लस 3y। आगे ये 4x इधर प्लस किए हैं, उधर माइनस वो प्लस किए हैं, और जो इधर के अपोजिट में आएंगे तो ये माइनस होंगे, जब 4x में थे 3x चले जाएंगे तो x बचेगा, अब ये माइनस किए हैं तो पल लग जाएंगे प्लस में हो जाएंगे, तो 4x 3 4y और 3y कितने हो जाएंगे 7y। ठीक है ना,
जब x तो x का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 7, और y का मान कितना हो जाएगा 1। आगे क्या दे क्या रखा है, आगे कह रहा है कि x का यानी y का मान कितना दे रखा है 1 लिखा, बराबर x कितना दे रखा है 7 का k% अपॉन 100, ठीक है ना। तो इसमें सीधा ये हो जाएगा। अब इसका k% है तो फिर अब k का ही कितना परसेंट 21%, हम यहाँ को ऐसा ऐसे लिख सकते हैं कि 21 यहाँ पर लिख दो और इंटू 100 लिख दिया, ठीक है ना। ये k का लिख लिया जाएगा, यहाँ पर k की खत्म हो जाएगा, ठीक। आगे कि ये तो 100 थे, ये 100 खत्म हो जाएगा, और ये 7 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार, ये हो जाएगा 3 इसका आंसर, ठीक है ना। ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.9 और 0.9% के बीच का क्या अंतर है। इसे करें कैसे करेंगे, देखिए कि 0.9 और माइनस के बीच का अंतर है, अंतर लेने के लिए माइनस का लगा दो, और माइनस के लिए 0.9% है, परसेंट में 100 लिखा, ठीक है ना। और ये पॉइंट से ये पॉइंट यहाँ 0 लगा देगा, और ये पॉइंट हटके यहाँ 0 लगा देगा, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 1000, ठीक है ना। ये 10 से 1 0 कट जाएगी, तो कितना हो जाएगा 900, 900 माइनस 9, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 10 में 9 गए 1, और 9 और ये कितने 8, ठीक। अब क्या बट्टे 1000, ठीक। अब इसे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा इसका 0.891 पॉइंट, ये इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन इसमें कौन था, ये वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जैसे देखिए अगर संख्या के 45% से 30 घटाने पर परिणामी संख्या 150 आता है तो संख्या का मान ज्ञात करें। तो माना कोई संख्या हमने x का 45%, ठीक है, माइनस करना है कितना, में से 30 घटाना है, 30 घटाने पर परिणाम कितना होता है, 150, ठीक है, ये 150। अब क्या करेंगे 5 ने 45, 5 से ये क्या बार कट जाएगा, ये 20 बार कट जाएगा, ठीक है ना। अब ये इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 20, ठीक। अब 20 9x हो जाएंगे यहाँ पर, 9x माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 3 620 इंटू 30 कितने हो जाएंगे 600 बराबर 150, ठीक। अब ये क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 9x माइनस 600, ठीक। तो 600 और ये 150 इंटू 20 करेंगे तो 15 दूनी 30, यानी कि 3000 हो जाएगा, ये 3000 हो गया। जब यहाँ माइनस के पल्ला जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, 9x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3600 हो जाएगा, 600 3000 ये हो गया 3600, ठीक। अब इसे भाग काटेंगे तो 9 चौक 36, x बराबर कितना निकल आएगा 400, ठीक। ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन है कि 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए, यानी 180 है, 180 के 15% में x जोड़ने पर योगफल कितना हो जाता है 360 के 20% के बराबर, जो लिखा वो सब लिख दिया, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि अब इसे ये 0 से तो ये 0 कट जाएगी, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से क्या बार कट जाएगा ये उन, उन 9 बार, ठीक। और ये कितने हो जाएंगे 9 तिया 27, 27 प्लस x बराबर ये कितना, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 36 दूनी 72, ठीक 72। अब ये प्लस में तो वहां जाएंगे कितने माइनस में आ जाएंगे, तो x बराबर कितने लेंगे, जब 12 में से 7 गए कितने बचेंगे 5, और ये फिर 6 में से 2 गए 4, ये इसका आंसर 45 कौन सा, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वही संख्या होती है, यानी कोई संख्या x, अगर x में x जोड़ा जाता है तो वही परिणामी संख्या हो जाती है, यानी कि x
के 50% में क्या जोड़ा जाता है? 75 जोड़ को 75 जोड़ा जाता है, यानी कि 75 जोड़ने पर क्या निकल जाती है? वही संख्या निकल जाती है कि एक्स ही निकल आती है, ठीक है ना। परिणाम संख्या वही निकल आती है, तो वह संख्या क्या थी? ठीक, तो 50 दूनी 100 हो जाएगा ये। अब एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा? ये दो से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो 75 दूनी 150, और ये तुम्हारा दो एलसीएम में, और ये एक्स है, तो एक्स प्लस 150 बराबर 2x। तो अगर x यहाँ प्लस में तो पहले जाएगी माइनस में हो जाएगी, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 150। ये इसका अंतर हो जाएगा, तो 150 किसमें? अंतर d में। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात करना है। इसको सबसे छोटा है कि इस दोनों के अंतर दे रखा है, ये वाला अंतर दे रखा है, और इन दोनों का अंतर निकालना है हमें, तो इन दोनों का अंतर ही निकाल लेते हैं पहले। अंतर अगर 80 में से हम 62 घटाएंगे तो 18 बचेगा, और यानी 18% की वैल्यू दे रखी है 198, ठीक है ना। 1% की वैल्यू कितनी? 18 का 18, 18 का 18, 1% की निकली आई। निकालनी क्या परसेंट की है? इतने की निकालनी है। 12 में से 6 गए तो 6 बचे, और ये 8 में तो 5 गए 3, ये 36% की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें 36 की मल्टीप्लाई कर दी, तो 11 छिक्के 66, बचे कितने? 6, 11 तिया 33, 33 और 6 39, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 60% उसी संख्या के 20% में से 120 अधिक है, यानी कि ये इसमें भी वही सवाल है जैसे कि हमने अभी परसेंट वाले ये किया है, जैसे कि हमें इसमें अंतर दे रखा है और उसमें ऐड करना है, इसका भी अंतर ही आएगा कि जैसे मान लो 60 है कोई संख्या और एक है 20%, इन दोनों में कितना अधिक है? ये 40% अधिक है। 40% अधिक कितने के बराबर है? 120 के बराबर है, ठीक है ना, 120। तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये 4 के बार 1% के लिए 3, हमने निकालनी कितनी है? तो संख्या का 28% उसी संख्या के 33.5 से कितना प्रतिशत कम है, तो इसको भी यहाँ पे इसमें इनका भी अंतर ले लो, यानी कि 33 सही 1/3 में से 28 घटाना। इसे देखो घटाने क्या था कि 3 में से 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा? 2, ठीक है, 2/3 ये हो गया। अब यहाँ से तो ये कैरी ले लो, वहां तुमने 32 बचे, 32 में से 28 गए तो 4 बचे, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 2 14, 14/3, तो इसका 14/3 निकालना है। ये 3 से क्या बार कट जाएगा? 3 ही खत्म, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 14, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या में 20% जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 116% हो जाता है, संख्या क्या होगी? तो इसे इसे दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो इसे बेसिक से भी कर सकते हैं और इसे शॉर्ट से भी कर सकते हैं। पहले से करते हैं बेसिक से। बेसिक क्या कहता है इसका कि यदि जब किसी संख्या को यानी x में प्लस 20 यानी 20 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं की कितनी हो जाती है? x की 116%, ठीक है ना, ये परसेंट हटाए 0 लगाया, ठीक। अब 16x इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा ये, तो ये 100x 100x प्लस 2000 हो जाएगा ये, ठीक, बराबर बराबर कितना होंगे? 116x। जब 100x में से 16x 116x जाएंगे तो कितने बचेंगे? 16x। 16x बराबर कितनी तरह हो जाएगी ये, और ये प्लस में पलंग चले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2000, ठीक है ना। जो x बराबर फिर ये जो यहाँ तक ये नीचे भेजेगा फिर ये 2000 अपॉन ये 16, तो 4 चौक 16, 4 पन्ना 20, ठीक। और फिर ये 2 से 2 दूनी 4, 2 से 250 और कट जाएगा ये, और 2 से फिर आप काटेंगे इसे 2000 आएगा, तो 2 से ये कटेगा, ये कट जाएगा 125 बार, ये इसका 125 आंसर आ जाएगा। अब इसे शॉर्ट तरीका से करना है, इसे शॉर्ट से कैसे करेंगे कि 16% बढ़ा है ना, तो कितना बढ़ा है? 16%,
16% बढ़ा है कितने 20 जोड़ने पर, ठीक है ना, इंटू 100% की वैल्यू निकाल दो। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 पन्ना 20, और 4 से ये कितनी बार कट जाएगा ये 25 बार, और 25 पन्ने कितना हो जाएगा 125। ये इसका 2 लाइन का आंसर। ये इतना बड़ा करने से अच्छा कि ये छोटा वाला करें, ठीक है ना। आगे ऐसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये किसी संख्या के 70% में से 120 घटाने पर परिणामी 90 आता है, तो संख्या का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई संख्या है, यानी कि कितना घटाने पर 120 घटाने पर है तो 90 आता है, यानी कोई संख्या x में x के 70% में से क्या 120 घटाने पर क्या आ जाता है 90 परिणाम आता है। तो ठीक, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10, ठीक, 7x हो जाएगा ये, माइनस ये 1200 हो जाएगा, ठीक, और ये 90 होगा, ठीक। अब ये 7x बराबर ये माइनस है 1200, 10 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 900, ठीक। अब ये माइनस के पल्ला जाएंगे कितना हो जाएगा प्लस के, तो 7x बराबर 1200, 9 से कितने हो जाएंगे 2100, 2100 हो गए 2100। अब ये 2100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार चला जाएगा ये 7 तिया 21, यानी कि वह संख्या का आती है 300। ये इसमें 300 आंसर ऑप्शन ए है इसका, ठीक। इसे भी ऐसी कर सकते। पहले ये क्वेश्चन क्या कह रहा देखिए कि यदि किसी आयत के प्रत्येक भुजा में 11% की कमी हो तो इसके क्षेत्रफल में कमी ज्ञात करें। इसमें सक्सेसिव भी लग जाएगा और इसे सक्सेसिव से छोटा हो जाएगा ये, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि इसे मान लो 11 11 कितने होते हैं 22, ठीक है ना, ये 22 करेंगे 22। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121, ठीक है ना, पॉइंट लगा दो 2 जीरो, ऐसे कर दो माइनस, तो ये 10 में से 9 जाएंगे, एक जाएगा कितना हो जाएगा 9, और यहाँ 9 में से 2 गई तो 7, और पॉइंट जब 2 में से 1 तो यहाँ से ले लिया हमने, 1 में देख गया 0, और ये 2। ये इसका सबसे बेस्ट मेथड रहेगा इसे सॉल्व करने का। अगर इसे लगा देंगे, अगर हम रेशियो से भी करते हैं, रेशियो से मल्टीप्लाई और भी हाई आ जाएगी, इससे अच्छा ये करें, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी की जाती है तो उसके वृत्त का क्षेत्रफल का कमी क्या होगी। वही क्वेश्चन है, बिल्कुल डिक्टो सेम है, इसी वही सवाल है। वो आया ऐसे सीजल टीयर फर्स्ट में आया है, और ये आया आपका किसमें आया, ये आया एस एस सी सीपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों में रिपीट क्वेश्चन हुआ है। देख लो आगे क्या करेंगे कि यदि एक शंकु के आधार के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है तो यह मूल क्षेत्रफल का 1.96 गुना बढ़ जाता है, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, ठीक है ना। तो इसे क्या करा कि ये 1 से कितना हो जाता है 1.96, ठीक है ना, और इसे पॉइंट हटाएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो लगा देंगे 2, ठीक है ना। स्क्वायर यानी कि शंकु का आधार है तो इसे स्क्वायर में ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10, और ये इसके तो कितना हो जाएगा 14, 14 का स्क्वायर होता है ये, और ये कितने का अंतर आया 4 का अंतर आया, कितने पे आया 10 पे आया, इंटू 100, ठीक है ना। ये जीरो से ये जीरो गया, 4 दाई 40, ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 40% बढ़ जाता है इसका क्षेत्रफल। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल बढ़ जाता है कितना प्रतिशत। तो इसे वाई से करते हैं, जैसे कि 40% बढ़ाया तो प्लस के 40%, प्लस के कितना 40%, प्लस किए 40%, और 40% में से कितना घटा दिया 20 घटा दिया, ठीक है ना। और 40 इंटू कितने 20 कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8, सीधी में 100 कर लेंगे, तो यानी कि इसमें से 8 और माइनस कर दे रही है, जब 20 में से 40 गए तो 20 बचे, और माइनस कर देंगे इसमें 8, कितना हो जाएगा इसका 12। ये करना है ऐसे, इसको सक्सेसिव से कैसा करते हैं, सक्सेसिव ही लगता है इसमें, देखिए जैसे कि 40
प्लस माइनस 20 और प्लस माइनस माइनस इंटू 40 इंटू 20 अपॉन 100। ठीक है ना, ये जीरो दो जीरो थे, ये दो जीरो खत्म हो जाएंगे। 40 में से 20 गए तो कितने बचेंगे? 20 माइनस 4 तो नहीं 8, और 20 में से 8 गए कितने बचेंगे? 12। वही आ गया 12, यानी कि 12% क्या हो जाएगा इसमें, तो क्षेत्रफल 12% बढ़ जाएगा। अगर ये प्लस में आया तो बढ़ेगा, अगर नेगेटिव में आता ये तो ये हो जाता घट जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को 17% कम कर दिया जाता है तो इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा? यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल है तो 17% कम किया गया है, तो 17 कम ही कम कर रहा है, तो हम इसमें सक्सेसिव लगा दें, तो 17 17 कितने होते हैं? 34। ठीक है ना, 34 लिखो। बेस्ट अप्रोच है इसकी यही, 17 17 34, और 17 17 कितने होते हैं? 289, 289। ठीक, पॉइंट। अब इसे कर दो माइनस 10, यहाँ पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ा लेंगे यहाँ पर। 10 में 3 हो गए था, कितने बचेंगे? 1 बचा। यहाँ 9 में 8 गए, 1 बचा, पॉइंट। 3 में 2 गए, 1 बचा, यहाँ 3। 31.11% कम हो जाएगा, ये इसका आंसर। ये सक्सेसिव हुआ है। जैसे ही मान लो कि सक्सेस एक्स प्लस वाई वाला एक्स, ये जो एक्स प्लस वाई वाले हैं, जैसे एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये प्लस में ली जाएगी और ये माइनस में। जबकि प्लस माइनस होते हैं तब ये माइनस कर दी जाती है, अगर जब दोनों माइनस माइनस में तो दोनों ने प्लस कर लो, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस करना, इसलिए हमने ये माइनस किया है यहाँ पे। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आयत को लंबाई आयत को लंबाई 10% और चौड़ाई 25% बढ़ा दी जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? इसे सक्सेसिव से करेंगे, सक्सेसिव कर लो या फिर उसे डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट कैसे करेंगे? 25 और 10 कितने होती है? 35। ठीक है ना, इतना सा क्वेश्चन होगा। 25 धाम कितने होंगे? 250, ये 250 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है ना, जब वृद्धि वृद्धि हुई है तो सब में वृद्धि होगी। 0.85 रहेगा, 5 और 2 7 और 3 37.5% क्या हो जाएगी? वृद्धि। कितनी हो जाएगी ये? वृद्धि। ऑप्शन डी। किस किस में आया? एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 में, और 9/11/2020 में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि दो दो बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, और नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन है ये। आगे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, यदि किसी आयताकार मैदान की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है और मैदान के क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, तो कितनी होगी? अब इससे वही है कि वृद्धि करवानी है, तो 10 और 10 कितने हो जाएंगे? 10 से कितनी आएगी? 11। ठीक है ना, 10 से कितनी होगी? 11। ठीक है, 10 दाम कितने हो जाएंगे? ये 100। 11 11 11 में 11 121। कितने परसेंट बढ़ेगी? 21% बढ़ेगी। कितने से बढ़ी? 100 से बढ़ी, इंटू 100। ठीक है ना, तो ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 21% की वृद्धि हो जाएगी ये। और इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे कि मान लो 10 और 10 कितने होते हैं? 20। ठीक है ना, दो बार कर लेंगे, और 10 धाम कितने होंगे? 100। पॉइंट लगा के यहाँ दो जीरो बढ़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 21% डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है ना, या तो इसे कर लो या इसे कर लो, कोई सा भी कर सकते हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन, आगे क्या कर रहा है, यदि किसी वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 10% कम की जाती है और उसकी त्रिज्या की 10% बढ़ाया जाता है तो उसके आयताकार में परिवर्तन क्या होगा? क्या करना है? 10% की क्या कर दी? कमी कर दी, और 10% क्या बढ़ा दिया गया। ऐसी कंडीशन में हमेशा बढ़ाया जाता है और कम किया जाता है, और ये पहले तो ऐसे करो, 10 से क्या करा? 9 करो। ठीक है ना, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, और एक जब कम करेंगे तो 9 हो जाएगा ये। ठीक, और फिर क्या कह रहा है? 10% बढ़ाया जाता है, फिर 10% क्या? 10 से 11, 10 से 11 कर दी। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा? 1000, 1000, और 11 में 11 121, 121 हो गया, और 121 में 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 एकन 9, 9 दूनी 18, 9 एकन 9,
9 रे 10, कितना बढ़ गया 89, कितने से बढ़ गया 1000 से, ठीक है ना, इंटू 100, ठीक है, ये 2 जीरो से ये जीरो खत्म, ये खत्म, 8.9% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10%, 20% बढ़ा दी जाती है और इसकी ऊंचाई 20% तक कम कर दी जाती है, तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो क्या है कि 10 से 11 की गई है, पहले 10 से क्या की है 11 कर दी, और 20% की वृद्धि की है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने पहले भी निकाली, शुरू में सिखाई पहले पार्ट में। 20 कितने होंगे 20 पंजे 100, कितने आ रहा 1/5, 5 से कितनी कर दी 6 कर दी गई है, 5 से कितनी कर दी 6, और क्या है, और इसकी ऊंचाई कितनी परसेंट 20% तक क्या कर दी जाती है कमी कर दी जाती है। कमी कितनी 20%, तो यही कम कर दी गई। अब क्या, तो 5 में देख के कितना बचे 4, 5 से कितनी करती 4, ठीक है ना। ये दो दूनी कितने होते हैं 4, 2 पंजे 10, काटे तो कट जा काट दो और ना कटे तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 25 पंजे कितने 125, और 11 दूनी 22 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 रे 13, 132 हो गया। 125 से 132 हो गया है, कितना बढ़ गया 7 बढ़ गया, कितने से बढ़ा 125 से बढ़ा है, 125 इंटू 100, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, 4 सत्ते 28, 28/5 और 5 चम 25, कितने बचे 3 बचे बट्टे 5, किसमें आंसर में ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाती है कि वृद्धि हुई है, क्योंकि ये 125 से 132 हुई है, प्लस में आई है तो 100 वृद्धि होगी। ठीक, आगे देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक नया बेलन बनाने के लिए किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी, त्रिज्या में कमी करी है तो त्रिज्या में कमी 2 बार लिख देंगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5 होती है ना, ये 20 पंजे 100, 1/5, 5 से कितनी कर दी गई एक कम कर दी गई, तो 5 से कितनी कर दी गई 4, ये 2 बार हो जाएगी 5 से 4, फिर 20% की वृद्धि 5 से कितनी कर दी गई 6, ठीक है ना। आगे क्या है, 55 25 पंजे 125, चाचा 16, 16 छिक्के 96, ठीक है ना। कितनी कमी है कि यहाँ पे 125 में 24 जाएंगे तो यानी कि 25 तो यहाँ 4 4 यहाँ तो 29 हो जाएंगे, ये 29 की कमी हो जाती है। कितने पे हुई है रियल वैल्यू, ये 125 से हो गई 96, तो 125 यहाँ पे आया, ठीक है ना, इंटू 100, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, 4 नीम 36 और 4 दूनी 8, 8 होती 11, ठीक। अब ये 5 से डिवाइड करना है, तो 5 दूनी 10, कितना बचा एक बचा, 5 तिया 15 और 5 फिर बचा कितना एक, पॉइंट लगाए जीरो डाल, 5 दूनी 10, यानी कि 23.2% की क्या हो जाती है कमी। ये ऐसे थी सीजीएल और टीयर सेकंड में भी 2 बार आया है, 19 में भी आया है 20 में भी आया है, आगे पता नहीं आगे भी आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा देखें। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 10% की कमी कमी की जाती है, यानी कमी हो जाती है और ऊंचाई में 20% बढ़ा दी जाती है, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। तो इसमें 10% की त्रिज्या में कमी की है तो त्रिज्या में 2 बार हो जाएगी, तो त्रिज्या 10 से कितनी कर दी गई है 9 कर दी गई है, ठीक है ना 9, फिर 20% की 10 से 9, अब 20% की बढ़ा दिया जाता है, 20 पंजे 100, 1/5% होती है, तो 20 से 5 से कितने हो गए 6 हो गई, 5 से कितने हो गई 6, इसे 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, ठीक है ना, 55 25 धाम 250, ठीक है ना, और ये 9 निम 81, और 81 इंटू 3 कितने होते हैं 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, कितना बढ़ेगी कितना कम हो गया 7 कम हो गया, 7 कितने से कम हो गया 250 से कम हो गया, ठीक है ना, 250 से इंटू 100, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी,
पचम 25 और 5 दूनी 10। ये 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 14/5, ठीक है ना। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितने बचे 4 बचे, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, यानी 2.8% की क्या हो जाती है कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी, ठीक है ना। 2.8% कमी हो जाएगी। कि एसएससी सीजीएल 2019 में भी आया और 2020 में भी आया, सीजीएल की टीयर फर्स्ट में ही, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन, आगे क्या कह रहा है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो क्या है इसमें, क्या है, कोई तीन संख्या मान लो हमने ए बी सी, ये तीन संख्या मान लेंगे और तीन संख्या क्या है तीसरी संख्या थी, यानी इसको मान लेते हैं 100। क्या 90% और 70-75% कम है। अगर 90 कम है तो ये 10 हो गई है, ठीक है ना। अगर ये 75 कम है तो 25 हो गई है, ठीक है ना बी। अब क्या कह रहा कि पहली संख्या, पहली संख्या वृद्धि कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए वृद्धि। तो 15 की वृद्धि की जानी चाहिए, किससे है 10 से की जाएगी, ठीक है ना, इंटू 100, ठीक है ना। ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी। तो 15 धाम कितने होते हैं 150, ये इसका आंसर हो जाएगा 150, ठीक। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड में आया हुआ है 2018 में, ऐसे अभी सीजीएल का वो आया था 2019 में। आगे क्या कह रहा है इसे देखिए, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो यह स्वयं का 140% हो जाता है, तो वह संख्या क्या हो जाती है। इसे भी दो तरीके से करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने एक पहले भी किया था और एक फिर से आया। पहले उसमें 116% बढ़ाया जाता था जब उसमें 20 थी वो। तो इसमें क्या है, मान लो कि एक्स कोई, पहले बेसिक से देखते हैं कि एक्स कोई संख्या है, उसको भी 216 बढ़ाया जाता है, यानी 216 बढ़ाया जाता है तो वह यह संख्या स्वयं की 140 हो जाती है। क्या हो जाती है एक्स की 140 हो जाती है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहे हैं कि अब तो यहाँ है तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आ जाएगा ये 100x हो जाएगा, ये 100x प्लस 216 इंटू डबल जीरो, तो 100 गुणा आ जाएगी और फिर ये 140 यहाँ रहेगी, ठीक है ना। अब 100x में थे 140x जाएंगे तो कितने बचेंगे 40x होंगे। 40x बराबर कितना दे रखा है 216 के पीछे डबल जीरो, ठीक है ना। ये जीरो से ये जीरो खत्म, 4 पन्ना 20 और 4 4 16, ये जीरो, ठीक है ना। ये हो जाएगी x बराबर कितना आ जाएगा 540, ठीक है ना। इसे वैसे भी कर सकते हैं छोटे तरीका से भी, जैसे कि मान लो ये 40% की वैल्यू दे रखी है कितनी 216, ठीक है ना 216 और 100 की वैल्यू निकालनी है। ये जीरो से ये जीरो खत्म, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5। ऐसे भी कर सकते हैं, किसी से भी कर लो 540 ही आएगा। ऐसे सीजल टीयर सेकंड के क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन 2018 में।